हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है और अब तक तो आपको अंदाज़ा हो ही गया है कि ये है मूंग दाल चीला। तो आप सभी मूंग दाल चीला बनाते हैं, तो इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये बहुत हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है। तो क्योंकि आज सभी लोग घर पर मौजूद हैं, तो फिर सबके लिए बन रहा है ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट। तो गाइस, दिल्ली एनसीआर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा केसेस बन रहे हैं, कोविड के बढ़ गए हैं एक्चुअली। और इसीलिए राजेश भी आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं और मैं कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी। ये देख लो गाइस, मैं सही कह रही थी ना, यही चलता है इनका दिन में। अरे ये नहीं चलता था। ये दोनों के दोनों पढ़ने के बजाय जो है ना, यहाँ पर आपस में चैट कर रहे हैं। वो भी एक बेडरूम में बैठी है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हाँ, ये देखो, आप देखो इसको डिस्टर्बेंस हो रही है गपशप मारने में। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये देखो आप, ये पढ़ाई हो रही है। ये बोर्ड का स्टूडेंट है, कानों में ईयर प्लग ऐसे लगा रखे हैं जैसे बहुत स्टूडियस स्टूडेंट है। और अगर मैं इसका कैमरा आपको दिखाऊँ ना, स्क्रीन अगर देखो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ बोलो। वापस हो गई मीटिंग। वापस नहीं हुई, यही मीटिंग। Hey everyone, welcome back to the channel Recreating Paradise 24/7। तो फ्रेंड्स, आज एक नया दिन है, नए दिन की शुरुआत। और आज फिर मैं करने जा रही हूँ आपके साथ अपने पूरे दिन की डाइट का शेयर। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ में मिड जो स्नैक्स हैं वो, या कोई ड्रिंक्स वगैरह अगर मैं ले रही हूँ तो मैं कौन से ड्रिंक ले रही हूँ, कितना ले रही हूँ, या स्नैक्स वगैरह अगर मैं ले रही हूँ, मतलब ओबियसली ले ही रही हूँ, या और कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको मैं ट्राई कर रही हूँ, या एक्सरसाइजेज़ या वॉक वगैरह कितना टाइम कर रही हूँ, तो वो सब भी आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। ये बिल्कुल वही लंच है जो बाकी फैमिली खा रही है, बस खाते वक्त थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपने कि कितना खाना है। ये सबके लिए ये रायता है, और ये रायता जो है ये खीरे का रायता है। खीरा है तो खीरा फाइबर देगा, प्लस कर्ड है तो कर्ड से आपको कैल्शियम मिलेगी। तो ये राजमा की दाल है, आप चाहें तो राजमा का सैलड भी खा सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो ये राजमा की दाल, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगी, हालांकि मुझे राजमा राइस बहुत पसंद है, पर अभी क्योंकि वेट लॉस करना है तो थोड़ा सा क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पे आपने देख लिया कि राइस की क्वांटिटी कितनी है, क्योंकि आज मैंने सुबह जो है मूंग दाल के चीला ले लिए थे, तो वो भी हैवी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपको वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेना है, बल्कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है। तो दालों में वो प्रोटीन हमें मिलती है, तो दालों में प्रोटीन मिलती है, मतलब राजमा में तो ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रोटीन है, तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप चाहें तो बॉयल्ड राजमा की सैलेड भी बना के खा सकते हो। हालांकि आपको दूसरी चीज़ों से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब राइस खाएंगे तो ही आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आप कुछ भी खा रहे हो, हर चीज़ में हर चीज़ मौजूद है। तो बस इतना है कि प्रोटीन बढ़ा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए, ख़त्म मत कीजिए पूरा। तो मैं भी अपना लंच जो है वो कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। गूगल ने लिखा मेरे लिए। गूगल ने आपके लिए लिखा है। हाय ऐश्वर्या, हाँ। वेलकम टू द गूगल। योर पेरेंट रिक्रिएटिंग पैराडाइज 24/7 क्रिएटेड अ गूगल अकाउंट फॉर यू। देखो, एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी को उठा के ले जा रही है। कहाँ ले जाती है? मुझे क्या, अभी मोटी सी मम्मी को। देखो भाई लोग, कहाँ है वो, कहाँ गई ये? अरे अब वल्चर है तो दैट इज अ स्कैवेंजर, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स को खा जाता है। और इट्स अ बर्ड, वो अलग मैटर है कि बर्ड है, हमने बोला स्कैवेंजर। और ये है हमारा क्वालिटी टाइम। तो गाइज़, जब हम छोटे मोटे ऐसे काम कर रहे होते हैं तो इस दौरान बहुत अच्छा टाइम हम आपस में गुजारते हैं। और इस बात से तो आप भी बिल्कुल एग्री करेंगे कि जिन बच्चों के साथ में उनके पेरेंट्स खुलकर रहते हैं, उन बच्चों का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है और वो लोग जो है उनकी पर्सनालिटी भी फिर खिली खिली रहती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों के साथ खुश होकर रहना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, बाकी सब लोग ने तो पकौड़ियाँ खा ली डिनर में, और अब मैं बना रही हूँ अपने मूंग दाल स्प्राउट जो मैंने बनाए हुए थे उनका सैलड। और आप देख रहे हो कि मैंने सैलड को बहुत सिंपल रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले हैं। और मूंग दाल स्प्राउट्स जब भी आप यूज़ करें तो उसको एक बार ब्लांच ज़रूर कर ले, गर्म पानी में 2-3 मिनट के लिए डाल दीजिए और ढक कर रखिए। उसके बाद आप इसे यूज़ करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो प्रोटीन की वजह से वो आपको गैस कर सकती है। तो आपको दालें जो हैं वो गैस ना करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे थोड़ी देर के लिए ब्लांच करें या भून कर उसको यूज़ करें। ध्यान से नो, which state has launched a television based learning program for the 10th standard student? तमिलनाडु। स्पेलिंग बोलो। TAMILNADU। शाबाश। Which country has developed I Feel You bracelet for social distancing? Italy। Very good, very good. Which bank has approved USD 1 billion emergency assistance program loan to India? NDB। National Development Bank। शाबाश। अंजुम मोदगिल Shooting। is related to shooting। Which state government has launched Matra Smriti scheme to utilize 50,000 acres barren land in 6 districts? West Bengal। When International Day of Living Together in Peace is observed? 13th May। 16th May। ठीक है। तो International Day of Living Together in Peace is observed on 16th May। हो गया ये आपका? हाँ। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके किसके? मैथ्स के। ठीक है, इसको मैं जम्बल्ड दूंगी। ठीक है। और टाइम हो रहा है अराउंड 10 o'clock के आसपास, और क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो फिर थोड़ा 1-1.5 घंटा पढ़ना बनता है। और क्योंकि उसको थोड़ा मैथ्स की प्रैक्टिस करवा रही हूँ इस वक्त, तो मैं भी आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपको श्योर हो गया है कि अब बच्चे को बेसिक फंक्शंस आ चुके हैं, जैसे मेरी बिटिया 4th में पढ़ती है और मुझे पता है कि उसको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आ गया है कि कैसे इन ऑपरेशंस को कैरी करना है। ऑपरेशंस मीन्स किस तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न करना है, बेसिक फंडा क्या है। तो फिर आप उसको अलग अलग मत दीजिए, फिर उसको उसके दिमाग को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए आप जो है उसको जम्बल्ड दे दीजिए क्वेश्चन, जैसे कि 1 प्लस का दे दीजिए, 2 माइनस के दे दीजिए, बीच में एक मल्टीप्लिकेशन डाल दीजिए, फिर एक माइनस डाल दीजिए, फिर एक डिवीज़न का डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगा। वो समझने लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन प्लस का है और कौन सा माइनस का। तो जब कल को वो क्वेश्चंस करेगी, एग्ज़ाम में आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उस वक्त उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने कुछ अजवाइन भून रही थी और उसके साथ में ही मैंने गर्म पानी रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, एक तो ये भी रीज़न है कि सबने डिनर में जो है पकौड़ियाँ भी खाई हुई थी, तो बेसन का जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको ज़रूर भुनी हुई अजवाइन थोड़ा नमक के साथ में, काला नमक मेरा मतलब है, उसके साथ में और गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। और सेकेंडली दूसरा रीज़न ये भी है कि आजकल मैंने भी अपने हैबिट में ये ऐड किया है कि रात को सोने से पहले मैं भुनी हुई अजवाइन खाकर और उसके ऊपर से गुनगुना पानी पी लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।